हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम क्या करते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम होगा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की जरूरत क्यों पड़ी? जो सेल्स के ग्रुप की बात की जा रही है, ठीक है, वो क्यों की जा रही है? तो ध्यान रखना, जो एक ऑर्डिनरी सेल होता है, उसका जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है? नॉर्मली होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है, और अगर बात करते हैं करंट की, तो करंट कितनी होती है? 1/8 एम्पियर करंट तो होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम होता है। इसको अगर हमें नीड क्या है? थोड़ा ज्यादा की। मान लो हमें 6 वोल्ट की नीड है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ईएमएफ बढ़ा सकते हैं। कितना टाइम्स? 4 इंटू 1.5 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। मीन्स ऐसे हमें ऑर्डिनरी कितने सेल्स की जरूरत होगी? 4 ऑर्डिनरी सेल्स की जरूरत होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेल्स की जरूरत हो सकती है। तो सेल्स, जैसे हमें ईएमएफ ज्यादा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? सेल लगा सकते हैं। अगर हमें करंट ज्यादा चाहिए होगी तो हम पैरेलल में लगा सकते हैं इन्हीं सेल्स को। तो इसीलिए हमें ग्रुप ऑफ सेल्स की पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो हम इसमें 2 टाइप के सेल्स को पढ़ेंगे। एक तो ग्रुप में क्या करेंगे? सीरीज सेल, और दूसरा क्या करेंगे? जब ग्रुप में लगाएंगे हम नंबर ऑफ सेल्स को, उसे बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। लेकिन एक तीसरी बात होती है जहां पे हमें कहीं कहीं करंट और कभी वोल्टेज की ज्यादा जरूरत हो जाती है, तो वहां पे हम मिक्स पढ़ेंगे, जिसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हमसे पहली चीज तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी चीज, ये करंट तो नहीं आई हुई है, बट ईएमएफ आपका कई बार पूछा जाता है कि ऑर्डिनरी सेल्स का जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है नॉर्मली। तो ये डेटाबेस क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना। हो सकता है करंट भी कभी कभार पूछ ले आपसे नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है, बाकी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जो सेल्स की बात करेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी से पढ़ते हैं इनको और खत्म करते हैं। ठीक है, तो पहली बात है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, जब कई सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है, बैक टू बैक, मतलब जैसे जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से फिर नेगेटिव वाले से फिर पॉजिटिव जोड़ा जाए। ठीक है, ध्यान रखना कि नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, पॉजिटिव नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो अपोजिट हो जाएगा, वहां पे और कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसे जोड़ते हैं, जब हम मान लो n सेल जोड़ते हैं, ठीक है, और इसका मान लो एक बैटरी है जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर। ये क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ध्यान से समझना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको आप लोड भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो क्या? लोड भी बोल सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, हम इसी में मान लो हम कई सेल्स, नंबर ऑफ n सेल्स अगर हम इसी में जोड़ लें, ठीक है, तो आपका ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव टर्मिनल ये जुड़ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो जो सेल होता है बच्चा, ठीक है, इसका ईएमएफ मान लो 1.4, और ऑर्डिनरी की बात कर रहा हूं, अभी फिक्स नहीं करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना, मैं इसको ई मानूंगा। क्या मानूंगा? कैपिटल ई फॉर ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ ई मान के चलूंगा। दूसरी चीज क्या होता है? इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। हर एक सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम स्मॉल आर मान के चल लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। एक जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर है। ईएमएफ क्या है? ई है फॉर 1 सेल के लिए। ठीक है, एक सेल के लिए मैं बात कर रहा हूं। यहां पे n सेल लगे हैं। ठीक है, तो जरा आप बताओ टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा इस सेल के लिए? टोटल ईएमएफ बताओ जल्दी से। टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? टोटल ईएमएफ हो जाएगा, कितने सेल लगे? n, और एक के लिए कितना है? ई हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम अगर हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की मैं बात कर लूं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं, तो बताओ कितना होगा? जरा देख के बताओ। इधर कितने सेल लगे? n सेल लगे हैं। एक के लिए कितना? छोटा r, तो टोटल कितना हो जाएगा? nr हो जाएगा। मतलब इसको क्या लिखेंगे हम? nr लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम हमसे यहीं पे पूछा जाए टोटल रेजिस्टेंस इन होल सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट की अगर हमसे बात कर ले, तो क्या कर देंगे? एक तो कैपिटल आर लगा है, प्लस में स्मॉल आर लगा है। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसमें अगर आपसे करंट पूछे, ठीक है, करंट पूछेगी तो क्या करोगे? करंट बराबर V अपान आर होता है ना, ये R इक्विवेलेंट टोटल होता है। तो आपका जो V की वैल्यू है ये क्या है? टोटल ईएमएफ कितना है? NE है। ठीक है, NE है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? NR प्लस कैपिटल आर। बस मिल गया आपको काम की चीज। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो ओपन करते हैं, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, देखो होता क्या है कि केस 1 और केस 2 की बात हम इसमें करते हैं। तो केस 1 में मानते हैं, केस 1
लेट करते हैं कि जो छोटा आर है वो बहुत ज्यादा लेस है किससे, बड़े आर से, तो क्या करेंगे एनआर भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी लेस हो जाएगा आर से। तो हम क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्टेड कर देंगे। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे ही नेग्लेक्ट किया, जो हमारा करंट था आई, वो क्या मिल गया हमें, एन ई डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, एन ई डिवाइडेड बाई आर, इसका मतलब मिल गया एन इंटू करंट इन ईच सेल। ठीक है, मतलब एक सेल लगाते तब जितनी करंट आता उसका एन टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। एन इंटू छोटा आई लिख सकते हो, बड़ा आई बराबर जो आपका टोटल, ये बात समझ में आ गई होगी। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या करेंगे हम, हो सकता है ये हो सकता है जो आर है आपका, जो एनआर है या फिर जो छोटा आर है वो आपका आर से बड़ा हो। जब ये आर से बड़ा होगा तो एनआर भी आपका आर से बड़ा होगा। तो यहां पे अगर हम करंट की बात करेंगे तो इसको क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे। बताओ हाँ या ना, नेग्लेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट करना होगा आपको। ठीक है, आई बराबर जब यहां पे देखेंगे हम तो एन इंटू ई डिवाइडेड बाई एन इंटू छोटा आर, और वो वाला तो जीरो, एन से एन कट गया, ये क्या मिल गया, ई अपान आर मिल गया। क्या हो जाएगा आपका, करंट ड्यू टू वन सेल। तो एक सेल में जितनी करंट लगाते वो मिल जाता, करंट ड्यू टू वन सेल। और इसमें एन टाइम्स मिल रही थी करंट, इसमें कम मिल रही है। मतलब आपको दो चीजें ध्यान रखनी, अगर आपको करंट ज्यादा चाहिए तो जो छोटा आर है वो आपका छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, करंट ज्यादा चाहिए तो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको करंट कम चाहिए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। दो चीजें ध्यान रखना है, करंट ज्यादा चाहिए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और करंट अगर आपसे पूछे कि कम चाहिए तो क्या करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, जो कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसे कम लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आई होप आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट समझ लो, आप कहानी खत्म उसकी भी। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे ही हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे बच्चों, उसमें कैसे सर्किट बनाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशंस की सर्किट कैसे बनाएंगे जरा आप बताओ, कैसे बनाएंगे। मान लो एक रेजिस्टेंस है क्या, कैपिटल आर, इसके पैरेलल में हम मान लो कई सेल लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ऐसे करके हम क्या कितने लगा लेते हैं, एन लगा लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमें प्लस मिल रहा है, इधर आपका माइनस मिल रहा है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर हम यहीं पे देखते हैं टोटल ईएमएफ, तो जरा आप बताओ, जो ईएमएफ होता है सर्किट का, पैरेलल में वोल्टेज समान होते हैं, मतलब आपका जो टोटल ईएमएफ बोले वो ईच सेल का ईएमएफ है। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ ईच सेल, तो एक सेल में ईएमएफ ई है, तो चाहे जितने लगा लो पैरेलल में वोल्टेज उतने ही होंगे, तो इसके पैरेलल में भी वोल्टेज उतना ही जाएगा, मतलब ई निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे ईएमएफ आपका क्या रहेगा, ई ही रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज आपकी यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की, कौन से भी इंटरनल की हम बात करते हैं, इंटरनल कितने हो जाएंगे, मान लो एन लगे हैं, तो आपको मैंने पैरेलल बताया था, पैरेलल ये बताया था कि जब सब में सेम रेजिस्टेंस हो तो जितना टाइम्स बार पैरेलल है उतने से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे एन टाइम्स है, मान लो छोटे का एक का रेजिस्टेंस आर है तो सबका एन आर नहीं होगा, आपकी बार जुड़ेगा नहीं, वो डिवाइड हो जाएगा, तो आर बाई एन हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, टोटल रेजिस्टेंस की बात कर ले, तो आर प्लस छोटा आर डिवाइडेड बाई एन, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब जरा यहां से करंट निकालोगे आप बच्चा, ठीक है, क्या निकल के आएगी, ए डिवाइडेड बाई आर बाई एन प्लस आर, इतनी आएगी कि नहीं आएगी। अब क्या कर लो आप, एलसीएम ले लो इसका, ए डिवाइडेड बाई, ये एन ऊपर चला जाएगा तो एन ही हो जाएगा, आर प्लस एन इंटू आर। यहां पर तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब वही केस ले लो, केस नंबर वन, केस वन क्या हो सकता है आपका, हो सकता ये है कि जो आर है वो बिल्कुल बड़ा हो आर से। ठीक है, तो एनआर से मतलब ये वाला एनआर वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ये नेग्लेक्ट हो जाएगा आपको क्या मिलेगा, आई बराबर एन ई डिवाइडेड बाई छोटा आर, और ये क्या हो जाएगा, ईच सेल का करंट। ठीक है, करंट ड्यू टू ईच सेल।
ईच सेल। ठीक है, मतलब यहां पे आपको जो आई मिल रहा है वो n इंटू छोटा आई, मतलब एक के लिए यहां पे इसको बड़ा मान लो। ठीक है, क्योंकि एक के लिए मैं छोटा मान रहा हूं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मान लो आपको करंट जब ज्यादा चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, करंट जब ज्यादा चाहिए होगा तो आपका क्या करना है, आर की वैल्यू क्या करना होगा, कम रखना होगा। इसमें जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, दूसरा केस क्या है, ठीक है, केस नंबर 2 की बात कर लो मैं। केस 2 में इसका जस्ट अपोजिट कर लो। आर आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए आर से। ठीक है, तो आपका आपकी बार क्या नेग्लेक्ट हो जाएगा, आपकी बार आर ही नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो आपका जब आई निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, एन ई डिवाइडेड बाई एन आर, एन ई डिवाइडेड बाई एन आर, एन से एन का कैंसिल आउट हो गया, ई डिवाइडेड बाई आर। तो करंट ड्यू टू ईच सेल यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करंट क्या मिलेगी, ई डिवाइडेड बाई आर। वहां पे क्या मिल रही थी, एन ई डिवाइडेड बाई आर मिल रही थी। तो ध्यान रखना, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि करंट आपकी बार अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपका क्या लगाना है, आपकी बार आर फिर कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। और नेक्स्ट केस में अगर करंट ज्यादा चाहिए तो क्या करोगे आप, करंट कम चाहिए तो क्या करोगे आप, इस आर को ज्यादा रखोगे। इतनी सी कॉन्सेप्ट, इतना सा ही कॉन्सेप्ट था। और जब बात करेंगे दोनों के मिक्स की, दोनों के मिक्स कॉम्बिनेशंस की, तो उसमें क्या करेंगे, हम दोनों केसेस को साथ में कंसीडर कर लेते हैं। वहां पे दोनों ही हमें ज्यादा चाहिए होता है तो हम मिक्स लगाते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने कॉन्सेप्ट बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, जब इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे तो और मैंने इसको डिस्कस करना है। ठीक है, उस समय पे जब क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप समझ पाओगे कि हाँ मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।